नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नौ ज़िलहज्जा यानी हज का दूसरा दिन, जिसे अरफात का दिन भी कहा जाता है। आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सूरज तुलू हो जाए, तलबिया पढ़ते हुए अरफात की तरफ रवाना हो जाएं और तलबिया पढ़ते पढ़ते अरफात में दाखिल हो जाइए। लेकिन आजकल रश की वजह से मौल्लिम हज़रात फ़जर से पहले ही यानी रात में इशा की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ से पहले मिना से अरफात ले जाते हैं, तो उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ ताउन करें। इंतज़ामी मामलात है तो सब हाजियों को साथ ले जाना मुमकिन नहीं होता है, तो भले उनके साथ चले जाएं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो रात में उनके साथ चले जाएं और अरफात में वक्त गुजारें। वक़ूफ़ अरफात का जो वक्त है 9 ज़िलहज्जा ज़वाल के बाद तकरीबन ज़ोहर का वक्त, उस वक्त से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक, ये वो वक्त है कि इस वक्त में कोई भी शख्स अरफात के मैदान में आकर लम्हे भर के लिए ठहर गया, उसका हज का रुकन आज़म अदा हो जाएगा। ये हज की अदायगी के लिए फ़र्ज़ वक्त है। इस वक्त में लम्हे भर के लिए भी कोई पहुंच गया अरफात के मैदान में, उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। बसूरत दीगर अगर 9 ज़िलहज्जा ज़वाल के बाद से 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक लम्हे भर के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाया, उसका हज अदा नहीं होगा। अलबत्ता एक बात याद रखिए कि 9 ज़िलहज्जा ज़वाल से लेकर गुरूब आफ़ताब तक अरफात में रहना वाजिब है। मतलब लम्हे भर के लिए कोई ठहर गया तो हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो इसका वाजिब वक्त है वो ज़वाल से गुरूब आफ़ताब तक है कि इस दौरान यहाँ पर वक्त गुजारना वाजिब है। अगर कोई शख्स सूरज गुरूब होने से पहले अरफात से निकल गया तो उस पर दम लाजिम आएगा। अलबत्ता किसी मजबूरी की वजह से बंदा बाहर चला जाता है, अरफात से किसी काम से चला जाता है, उसे चाहिए कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले दोबारा वापस आ जाए, तो इसका दम भी साक़ित हो जाएगा, दम ख़त्म हो जाएगा। ख़ुलासा ये कि 9 ज़िलहज्जा गुरूब से पहले आपने अरफात के मैदान को नहीं छोड़ना, वरना दम देना पड़ जाएगा। और वो ख़वातीन जिनके अय्याम जो अय्याम की हालात में होती हैं, ख़ुसूसी अय्याम उनके चल रहे होते हैं, तो हैज़ व निफास से पाक होना वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन अय्याम में वो वक़ूफ़ अरफ़ा कर सकती हैं। यहाँ पर एक गलती उमूमन होती है कि मर्द और ख़वातीन हज़रात एक साथ जमा होकर दुआएं करते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। एक बात और कि अरफात का मुकम्मल मैदान ये वक़ूफ़ की जगह किसी भी जगह ठहर सकते हैं, जहाँ भी सहूलत व आसानी के साथ ठहर जाए। अलबत्ता एक वादी है, मैदान है जिसको वादी औलाना कहा जाता है। ये मस्जिद नमरा से बिल्कुल मुत्तसिल दीवार के साथ एक छोटा सा मैदान है, इसको वादी औलाना कहा जाता है। यह हुदूद अरफात से बाहर है। हाजी गफलत में इसको वादी अरफात समझकर, मैदान अरफात समझकर ठहर जाता है, और ये हुदूद अरफात के मैदान से बाहर का हिस्सा है, तो यहाँ ठहरना जायज़ नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा इस अरफात वाले दिन आपने यहाँ पर 2 नमाज़ें अदा करनी हैं, एक ज़ोहर की नमाज़ और एक असर की नमाज़। तो इन 2 नमाज़ों को यहाँ पर आपने अदा करना है। मशवरा यही है कि ये दोनों नमाज़ें अपने अपने औक़ात में, यानी ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के वक्त में, असर की नमाज़ असर के वक्त में अपने अपने ख़ैमों में अदा करें, जमात के साथ अदा करें। तफसील चूँकि ये क्लिप तफसीली नहीं है, शॉर्ट क्लिप है, तो हमारे जो तफसीली क्लिप है उसमें इसकी तफसील इंशाल्लाह बता दी गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें तफसील देख ली जाए। लेकिन बहरहाल मशवरा यही है कि ये दोनों नमाज़ें अपने अपने ख़ैमों में पढ़ें और इसके लिए मस्जिद नमरा जाने की कोशिश ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।